हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले हम सीखेंगे कि कुछ यहाँ पर हमारे बेसिक नॉलेज हैं जो कि एमएस एक्सेल से रिलेटेड है, वो हमें होनी ज़रूरी है। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पर एक खाना हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया, इसको क्या कहते हैं। ये एक खाने को हम कहते हैं सेल। ये आपको पता होना चाहिए क्या कहा जाता है इसको, सेल। और अगर एक लाइन की बात करें, ऐसे लंबे लाइन हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस एक लाइन को कहा जाता है रो। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करें तो ये क्या कहलाता है आपका कॉलम। तो ये चीज़ें हैं बेसिक, हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर पूरे पेज की बात करें तो पूरे पेज को हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी कि जैसे पेज ब्रेक करते हैं आप एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग, ऐसे ही आप यहाँ से शीट ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए लेकर भी दिखा देती हूँ मैं आपको ऐसे। ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि एक हमारे पास दिखाई दे रही एक लाइन है ऊपर, जहाँ मैंने कर्सर रखा है। इस एक लाइन को हम फॉर्मूला बार कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी फॉर्मूला हम यहाँ पे ऐड करते हैं वो आंसर हमें नीचे दिखाता है। इसके साथ साथ आपके सामने यहाँ पे C17 लिखा आ रहा है। क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि देखिए मेरा कर्सर फिलहाल कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ये क्या है यहाँ पर देखिए, इसके अगर हम बात करें, यहाँ पर C लिखा हुआ है तो इसका एड्रेस बता रहे हैं, यानी कि कॉलम नंबर C है। और यहाँ पे 17 का मतलब है कि लाइन नंबर 17 है। देखिए यहाँ पे है, तो ये इसका एड्रेस बता रहा है। इसको नेम बॉक्स या फिर एड्रेस बॉक्स भी हम कह सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहले हमारे सामने एक आपको मार्कशीट दिखाई दे रही है, जिसका टोटल हमें करना है, परसेंटेज निकालनी है, डिवीजन निकालनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी बच्चे का अगर हमें टोटल करना है, टोटल मार्क्स देखने हैं कितने आएंगे। तो चलिए उसके लिए हम निकालते हैं। =2 आपको सबसे पहले लगाना है एंड फॉर्मूला हो जाएगा आपका सम। ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम। और शिफ्ट के साथ हमें 9 को प्रेस करना है, जो कि ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें इस पहले बच्चे, जिस बच्चे के हम निकालना चाहते हैं, उस बच्चे के नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे सारे एक साथ। उसके साथ साथ हमें शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करना है, जो कि ब्रैकेट आ जाएगा, एंड एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल आसानी से आपका निकल के आ चुका है। इसके साथ साथ अब मुझे देखना है कि इस बच्चे की परसेंटेज क्या रहेगी। ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले =2, एंड यहाँ पर सिर्फ हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ टोटल को क्लिक करना है एंड शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस करना, जो कि मल्टीप्लाई का मार्क लेके आएगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि एक सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का है। जैसे हमने कहा कि एक सब्जेक्ट हमारा 100 नंबर का है। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे जितने आपके टोटल सब्जेक्ट होंगे। जैसे मेरे सब्जेक्ट टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो मैंने 600 से इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आसानी से आपके सामने परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो देखिए परसेंटेज निकल रही है आसानी से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम डिवीज़न की। अब मुझे देखना है यहाँ पर कि हम कैसे डिवीज़न निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले =2 लगाना है, इफ प्रेस लिखना है आपको, और ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको करना सिर्फ इतना है कि परसेंटेज की जो संख्या आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस परसेंटेज को आप क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ पे एक मार्क लगाना है >। यहाँ पे > का आपको मार्क लगाना है, और आपने कहा यहाँ पे 59। देखिए मैंने यहाँ पे 59 इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसके ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैंने लगाया है सिंगल कोमा, और कहा है कि जिस बच्चे के भी 59% से अधिक मार्क्स आते हैं, वो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास होना चाहिए। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के लिए आप शिफ्ट के साथ, यहाँ पे आपके पास एक मार्क इन्वर्टेड कॉमा का, उसे आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको वापस बंद करने के लिए भी इन्वर्टेड कॉमा का ही मार्क यूज करेंगे। अब यहाँ से फिर से सिंगल कॉमा यूज कर देंगे। इसके साथ साथ आपने कहा कि भाई ये तो कंडीशन आपने एक उस बच्चे के लिए लगाई जो फर्स्ट डिवीज़न पास होके आएगा। यहाँ पे थर्ड और सेकेंड डिवीज़न के लिए भी हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो उसके लिए मैंने फिर से इफ़ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया,
और यहाँ से फिर से इसी बच्चे के मार्क्स को क्या किया है, परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से मैंने क्या लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना है लेस देन। देखो यहाँ पे ऊपर ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन लगाया है। अब मैंने कहा कि जिस बच्चे के भी 45% से कम आएंगे, अब हम कम की बात कर रहे हैं, पहले ज़्यादा की बात कर रहे थे, तो जिस बच्चे के भी 45% से कम आएंगे वो बच्चा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है थर्ड डिवीजन से पास होगा, है ना, ऐसा ही तो होगा ना। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा वो थर्ड डिवीजन से पास। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए, सिंगल कॉमा स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने कहा कि भाई ये तो थर्ड डिवीजन तो उसके लिए होगी जो 45 से कम लेके आएगा, लेकिन सेकंड डिवीजन किसके लिए, जो 45 से ऊपर, यानी कि जो 45 ले आएगा या 45 से ऊपर लेके आएगा। तो मैंने यही फॉर्मूला पूरा कर दिया है, सेकंड लिख दिया है, इन्वर्टेड कॉमा फिर से बंद करेंगे। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, कहाँ मार्क लगा है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है, कहाँ पे सिंगल कॉमा लगा है। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को 2 बार बंद करना है, क्योंकि आपने 2 बार क्या किया है, ब्रैकेट को स्टार्ट किया है। अब एंटर बटन प्रेस कर दीजिए और देख लीजिए यहाँ पे क्या आया है, सेकेंड डिवीजन दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेटस की। देखो ग्रेड मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले स्टेटस देख लेते हैं कि बच्चा पास है या फेल, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, इफ ही रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने इफ लिखा और यहाँ से हमने कहा कि इस बच्चे के, किस बच्चे के, जिसकी परसेंटेज इतनी है या कितनी भी है, हमने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलाज, हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा अगर इस बच्चे के परसेंटेज कितनी है, लेस देन कितने से, 33% से कम है, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। भाई 33% मार्क्स लेके आएगा तो पास होना चाहिए, लेकिन ये 33 से कम ला रहा है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। अब यहाँ से यही कंडीशन आप दोबारा से लगा दीजिए। आपने कहा कि 33% से अगर ऊपर लाता है या 33% लेके आता है तो बच्चा क्या हो जाएगा, भाई पास हो जाना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा बंद करिए, ब्रैकेट बंद करिए और एंटर कर दीजिए। देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको निकालना है। अब आप कहेंगे जी ग्रेड क्यों नहीं बताया, तो ग्रेड मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि ग्रेड और डिवीजन का सेम फॉर्मूला है। क्या है, क्योंकि देखो जहाँ पे फर्स्ट लिखा है आपको वहाँ पे क्या लिखना है, ए लिखना है। जहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है वहाँ आपको क्या करना है, जहाँ पे थर्ड लिखा है वहाँ पे आपको सी करना है, और जहाँ पे सेकंड लिखा है वहाँ पे आपको क्या करना है, बी करना है। जैसे मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये हमने लिखा ए, ठीक है, और यहाँ हमने लिखा सी, ठीक है जी। एक सेकेंड, इधर से ब्रैकेट हट चुका है, इधर से, और ये ब्रैकेट यहाँ से ऐसे लगाना है, सिंगल कॉमा। अब देख लीजिए, अब जहाँ पे सेकंड लिखा है वहाँ पे आपको क्या करना है भाई, वहाँ पे आपको बी करना है। अब एंटर कर दीजिए तो देखिए निकल गया ना आसानी से, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं। तो आई होप आप सभी को ये फॉर्मूलाज अच्छे से समझ आए होंगे, आपने अच्छे से सीखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको देखिए और ट्राई कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो जो भी नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।